हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आत्माराम तायड़े और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आत्माराम पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह एक टेक्निकल क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। यह एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वाट निकाल के जो मेथड रहती है, हम चाहे तो एम्पियर भी निकाल सकते हैं, चाहे तो वाट भी निकाल सकते हैं। इस सब का कैलकुलेशन रहता है, कुछ फार्मूलाज रहते हैं दोस्तों। तो हम इस वीडियो में जो है वो शेयर करेंगे। तो बिना समय गवाए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, यह सिंगल फेज का फार्मूला है दोस्तों। हम यहाँ पे दो टाइप से कैलकुलेशन करेंगे कि 3 फेज में 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं और सिंगल फेज में 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। सबसे पहले तो हम सिंगल फेज का निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। यह फार्मूला दोस्तों, इसमें P बोले तो पावर आ जाता है, P बोले तो पावर, ठीक है। V बोले तो वोल्टेज और I बोले तो करंट, ठीक है। और कॉस फाई बोले तो यहाँ आ जाता है पावर फैक्टर दोस्तों, ठीक है। इतना तो आप समझ गए। अभी हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ कि 1 एम्पियर में कितना वाट होते हैं। तो हम वो जो है अभी निकालना है दोस्तों। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। P इज इक्वल टू वी। सिंगल फेज है तो आपको पता है कि सिंगल फेज वोल्टेज कितने का होता है, 220 का भी होता है, 230 का भी होता है, 240 वोल्ट भी रहता है सिंगल फेज वाला। तो हम एक कोई भी वोल्टेज ले लेते हैं, क्योंकि आपको मेन चीज़ है कि आपको कैलकुलेशन समझ में जो है आना चाहिए। तो हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पे एक 220 वोल्ट ले लेते हैं। ओके, 220 ले लिया V का वैल्यू। अब I का वैल्यू, I तो हमने 1 एम्पियर माना है, ठीक है, क्योंकि हमें वाट निकालना है, ठीक है। तो इसको 1 एम्पियर लिख लेते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। आगे पावर फैक्टर कॉस फाई। पावर फैक्टर दोस्तों, ये हमें जो भी इक्विपमेंट चलाते हैं हम, ये उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि ये कितना पावर फैक्टर है। तो हम इसे चाहे तो 1 भी ले सकते हैं या 0.8 या 98। तो हम इसको 0.99 पकड़ के चलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये ऐसे तो हम यहाँ पे कोई भी उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं, क्योंकि हर मोटर का देखेंगे आप तो मोटर के ऊपर प्रत्येक मोटर का भी अलग अलग पावर फैक्टर रहता है। हर चीज़ का पावर फैक्टर जो रहता है वो डिफरेंट रहता है। तो मैंने एक उदाहरण के तौर पे सिर्फ 0.99 मान लिया। ओके दोस्तों, अभी हमें निकालना है वाट, ठीक है। मतलब वाट, किलो वाट बोले तो ये एक पावर होती है दोस्तों, ना। वाट को हम पावर भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये पावर, P फॉर पावर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप। वैसे तो पावर 3 टाइप के होते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जो कि आपको वीडियो के इन स्क्रीन में जो है वो मिल जाएगा दोस्तों। वहां से आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं इसको आगे। अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा आप, तो कितना होगा इसका कैलकुलेशन अगर करेंगे दोस्तों, तो उसका कैलकुलेशन आ जाएगा 217.8। तो हमारा ये है 217.8। ये जो हमारे ये हो गए 217.8 जो है, ये हमारे इतने वाट हो गए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर में हमारे 217.8 वाट हो गए। अब इसी को अगर हम थोड़ा कुछ वैल्यू कम ज़्यादा करके अगर कर पाए तो कैसे करेंगे दोस्तों? फार्मूला वही रहेगा, P इक्वल टू वी आई कॉस फाई। अभी तो ये मैं सिंगल फेज का बता रहा हूँ, 3 फेज का आपको इधर साइड में बताऊंगा, और ठीक है। ये है सिंगल फेज के लिए ओनली, ठीक है दोस्तों। अब इसमें अगर हम वोल्टेज 220 के जगह पे अगर 230 वोल्टेज ले लेंगे, करंट तो हमने 1 माना ही है, ठीक है। पावर फैक्टर दोस्तों हम यहाँ पे 0.8 मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 230 इंटू 1 इंटू 0.8 कितना आ गया? 184 दोस्तों। P इज इक्वल टू 184, ये हमारा आ गया वाट, ठीक है। 184 ये आ गया वाट। तो 1 एम्पियर में इतना वाट होगा दोस्तों, ठीक है। आप देखेंगे आप तो यहाँ पे वैल्यू कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और वैल्यू हो गई। ये चेंज हो गई, किस कारण चेंज हुई? क्योंकि हमने वो वोल्टेज भी यहाँ पे चेंज वैल्यू कर दी है, पावर फैक्टर भी कुछ अलग लिया है। तो यह वैल्यू जो है वो दोस्तों एक कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है।
कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो, क्योंकि हमने यहाँ पे करंट जो है फिक्स माना है 1 एम्पियर। ओके दोस्तों, वैसे तो करंट वेरिएबल रहता है, करंट कम ज़्यादा होता रहता है, वाट जो है वो फिक्स रहते हैं, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है वो करंट को माना है, तो उसके हिसाब से वाट जो है वो कम ज़्यादा होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अभी हम 3 फेज में यही फार्मूला पुट कर रहे हैं। 3 फेज का फार्मूला होता है दोस्तों √3 VI cos फाई, क्योंकि ये 3 फेज है इसलिए हमने यहाँ पे √3 लिया है, याद रखना आप दोस्तों। ठीक है, बाकी सेम है। अगर हम यहाँ पे अभी √3 का मान रहता है 1.732। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वोल्टेज सिंगल फेज में हमने 220 वोल्ट लिया, 230 वोल्ट लिया, तो अभी 3 फेज का है तो 3 फेज में कितना वोल्ट रहता है? 440 रहता है, 415 रहता है, 430 रहता है। तो हम ये कोई भी एक वैल्यू मान के चलते हैं, हम मान लो कि 415 वोल्टेज ले लेते हैं। ठीक है, 3 फेज में। ठीक है, अब करंट तो हमने 1 माना है, क्योंकि 1 एम्पियर में निकालना है हमें, तो करंट हमने 1 माना है। पावर फैक्टर दोस्तों हम यहाँ पे 0.8 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको फार्मूला समझ में आना चाहिए, इसमें क्या है ये चीजें कैलकुलेशन। वैल्यू तो कोई भी हो सकती है। ठीक है, ये वैल्यू हम जो है मशीन के ऊपर लिखा हुआ रहता है, पावर फैक्टर कितना रहता है ठीक है, तो वो उसके हिसाब से वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है, वोल्टेज भी हमारा कम ज्यादा होता रहता है ना। ठीक है, तो हम अभी इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे। कैलकुलेशन आपके सामने करता हूं। 1.732 इंटू 415 इंटू 1 इंटू 0.8। ठीक है, कितना आ गया? 575। तो हमारा ये पी आ गया 575, मतलब ये हमारा इतना जो है वो वाट हो गया। ठीक है, 575 वाट जो है हमारा 1 एम्पियर के अंदर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसको अभी अगर आप चाहे तो आप कर सकते हो, इसमें वैल्यू कम ज़्यादा करके √3, ये तो खैर अभी डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं अपन 1.732। अभी हम जो है पावर फैक्टर सेम रखेंगे, वोल्टेज कम ज़्यादा करके देख लेते हैं। ठीक है, अभी वोल्टेज हम करेंगे इसके जगह पे 430 वोल्टेज कर लिया मैंने। ठीक है, करंट तो 1 मान ही लिया हमने, पावर फैक्टर भी 0.8 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको करके देखेंगे दोस्तों। 1.732 इंटू 430 इंटू 0.8, 595 लगभग कुछ आ रहा है दोस्तों। तो हमारा इसमें भी आ गया 595, ये आ गया हमारा वाट दोस्तों 595। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप समझोगे कि 1 एम्पियर में इतना वाट डिफरेंट होता है। वैल्यू कम ज़्यादा होने से उसका जो है वाटेज भी जो कम ज़्यादा होगा फार्मूले के हिसाब से। देखा जाए तो, अगर रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो वाट फिक्स रहता है, करंट वेरिएबल होता है। ठीक है, करंट कम ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें कैलकुलेशन निकालना है, इसलिए हमने डायरेक्टली करंट को है फिक्स मान लिया है, मतलब 1 एम्पियर मान लिया, तो उसके हिसाब से वाट जो है वो कम ज़्यादा होगा दोस्तों। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप समझ गए होंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है दोस्तों। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।